तो ग्वालियर में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक इस्तीफा दिया है। एक जूनियर डॉक्टर ने बताया कि मध्य प्रदेश में सभी 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। ये हमारी मजबूरी है। हम अपने माननीय से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगे मानी जाए। कोरोना और ब्लैक फंगस के कहर के बीच एमपी में जूनियर डॉक्टर 3 दिन से हड़ताल पर थे। करीब 3000 डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर काम से किनारा कर लिया था। जूनियर डॉक्टर सरकार से मुख्य तौर पर मानदेय बढ़ाने और कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें और उनके परिवार के लिए मुफ्त इलाज की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल जारी रखने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी अब दे दी थी। तो अपनी मांगों को लेकर लगातार जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो विरोध कर रही हैं ताकि मांगे पूरी की जा सके। और उनका ये कहना है कि मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे। नीरज श्रीवास्तव स्टेट हेड मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? 3 दिन से लगातार डॉक्टरों की तरफ से अपनी वो मांग रख रहे हैं। फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल अंशिका, देखिए लगातार 3 दिनों से जिस तरह से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है, वो अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर है और उसके बाद सरकार से सीधा सीधा आमना सामना उनका हुआ। हालांकि पहले भी कई बार हड़ताल पर जा चुके हैं, जिसमें कभी चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग की समझाइश के बाद उन्होंने हड़ताल निरस्त की है, तो कभी स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के कहने पर उनके द्वारा हड़ताल निरस्त की गई है। लेकिन अब चूंकि कोरोना का समय है, ब्लैक फंगस भी इस समय बना हुआ है, तो इस समय पर जिस तरह से उन्होंने जो हड़ताल की उसको जो सरकार है वो उसने पूरी तरह से असंवैधानिक बताया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट ने भी इसको असंवैधानिक बताया है। जिस तरह हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इस समय मरीजों को डॉक्टरों की जरूरत है और इस समय पर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे जाना असंवैधानिक है, तो वहीं जो सरकार भी अब जूनियर डॉक्टर से सीधे तौर पर लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। वहीं जूनियर डॉक्टरों से यदि बात की जाए तो उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। जैसे उनका जो अध्यक्ष है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का हरीश पाठक, उसके घर पर पुलिस की रेड पड़वाई गई और साथ में उनके जो एनरोलमेंट है उनको रद्द करने की कार्रवाई सरकार की जा रही है। तो सीधे सीधे उन्होंने भी सरकार पर आरोप लगाए हैं। लेकिन वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से जब इस मामले में पूछा गया कि जूनियर डॉक्टर आज सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं, तो उनका साफ तौर से कहना था कि इस्तीफा देने का इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये स्टैंप पैड पे काम करने वाले हैं और ये स्टूडेंट है, इसलिए इस्तीफा देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जिस तरह से ये जो इस समय पर ब्लैकमेलिंग इनके द्वारा की जा रही है, सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उससे सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी। जिस समय मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत डॉक्टरों की है, इस समय स्थितियां सभी लोग जानते हैं कि अस्पतालों की स्थितियां क्या है, डॉक्टर्स की पहले से ही कमी बनी हुई है। हालांकि सरकार दूसरे विकल्प पे जाने का विचार करेगी। जिस तरह से आयुष के डॉक्टर है उनको लाने की बात बहुत ज्यादा परेशान है और ऐसे में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें एक तरह से पिलर बनकर सामने आना चाहिए। लेकिन इस तरीके से अगर वो हड़ताल करेंगे तो फिर कैसे इलाज हो पाएगा मरीजों का? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना का जो दूसरी लहर आई उसमें कई सारे डॉक्टरों ने भी अपने प्राण त्यागे हैं, क्योंकि कोरोना का असर उन पर सीधा तौर पर देखने को मिला, उनके परिवार पर मिला है। तो कहीं ना कहीं इस समय डॉक्टरों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ये बनती है कि इस समय मरीजों के साथ दे रहे मरीजों के काम आ सके। क्योंकि यदि बात की जाए उनके तनख्वाह बढ़ाने की, स्टैंप पैड बढ़ाने की, या फिर 6 महीने में 6% का साल भर में 6% का इंक्रीमेंट लगाने की, तो ये सारी बातें बाद में भी की जा सकती है। फिलहाल मरीजों को और लोगों को डॉक्टर्स की जरूरत है, तो डॉक्टर्स का पहला फर्ज ये बनता है कि अपने जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करें और मरीजों की सेवा करें। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से आपदा में अवसर, जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढा जाना चाहिए, तो इस समय आपदा का समय है, डॉक्टरों की जरूरत है अस्पतालों को, लेकिन वो हड़ताल करके इसको अवसर के रूप में बदलना चाहते हैं कि शायद ऐसे में हड़ताल करके उनकी मांगों को सरकार पूरा कर दे और दबाव में आए सरकार। लेकिन सरकार भी पूरी तरह से मन बना चुकी है कि अब इनसे आर पार की लड़ाई होगी और विकल्पों की तरफ भी सरकार जाने की सोच रही है। जी चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो डॉक्टरों की तरफ से लगातार हड़ताल जारी है 3 दिन से और ऐसे में उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update.